जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप भी अगर किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो भाई ये जीवन परिचय मैं इस तरह से बनाया हूँ, अच्छे तरीक़ों से लिखे कि आप इसको आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। और भाई देख लो कि यूपी बोर्ड के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी लिखिए। अधिकतम कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्द में। जैसे यहाँ पे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये तीनों ही जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तीनों का वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो 3 दिया है, 3 नंबर आपके जीवन परिचय लिखने के लिए मिलेंगे। ये जो 2 नंबर है आपको कृतियाँ और उनकी रचना और उसके बाद भाषा शैली लिखने पे मिलते हैं। टोटल नंबर आपको 5 नंबर मिलेंगे। जब आप इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रही जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय। भाई इसको मैंने इस तरह से बनाया हूँ दोस्तों ना, कि आप इसको एक कहानी की तरह याद कर लेंगे तो भी ये याद हो जाएगी। ठीक है, बस इस दोस्त के लिए जैसे सब कोई सब्सक्राइब कर देते हैं, आप भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। देखिए क्या दिया है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म था वो 1889 ईस्वी में बनारस के काशी में इनका सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पूर्वज जौनपुर में आकर बस गए थे और वहां से इन्होंने तंबाकू का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। इनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा, वो लोग जौनपुर में आए थे और वहीं पे अपना तंबाकू का व्यापार करना प्रारंभ कर दिए थे। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। यानी बचपन में ही इनके माता पिता मर जाने के कारण इनकी जो बचपन की दैनिक जीवन थी वो सुखी से व्यतीत नहीं हुई थी। और दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। और दुर्भाग्य से ये जब 17 वर्ष के थे ना, तो इनके भाई का भी क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी। देखिए इनकी स्कूल की शिक्षा अधिक नहीं हो सकी और ये क्वींस कॉलेज में 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि पारिवारिक स्थिति भी कमजोर थी। इनके माता पिता भी गुजर चुके थे और इनके भाई भी थे, वो भी गुजर चुके थे। तो इसलिए जो इनकी शिक्षा थी वो ज़्यादातर नहीं हो पाई और बनारस के क्वींस कॉलेज में बस ये 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। उसके बाद ये घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त इन्होंने की थी। और यानी कि मतलब ये घर पे ही पढ़ाई छोड़ने के बाद आए और उसके बाद इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान किया। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र आदि का भी स्व अध्याय से ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि ये अपने से ही अध्ययन करके वेदों के, पुराणों के, इतिहासों के और साहित्यों का भी अध्ययन कर लिया। इनकी चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया था। ये इतने चिंतित रहते थे कि इनके शरीर को क्या कर दिया था? नुकसान पहुंचाते थे वे। और ये अत्यंततः क्षय रोग के शिकार हो गए और ये किसी रोग से ग्रसित हो गए थे। और माँ भारती का यह अमर गायक 15 नवंबर सन 1937 को स्वर्गवास हो गया। यानी इस माँ भारती के इस अमर गायक का देहांत 15 नवंबर 1937 से हो गया था। बात करेंगे इनकी हम कृतियों में। ठीक है, देखिए ये रहे जयशंकर की कुछ ऐसी कृतियां जिसको मैंने इस तरह लिखा है दोस्तों। एक बार इसको देख लेंगे तो ये टोटल की टोटल आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले वे ज्यादा थे, फिर उपन्यास, कहानी संग्रह, फिर निबंध। नाटक में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और राजश्री, ये सब नाटक में लिखे थे। फिर उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह में छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। निबंध में इन्होंने कला और निबंध भी इन्होंने लिखा। करते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। तो भाषा से इन्होंने क्या किया था, अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। भाषा शैली इनकी कैसी थी? प्रसाद जी की संस्कृत भाषा थी वो प्रधान थी, कि मतलब वो जो उनकी अच्छी थी वो थी संस्कृत भाषा। और ई रचनाओं में
गंभीर और कथनात्मक शैली के दर्ते थे। यानी इनकी जो रचना होती थी वो गंभीर थी, काव्यात्मक शैली होती थी। विवरणात्मक भावात्मक शैली इनकी रचनाओं में मापी जाती, मतलब विवरणात्मक और भावात्मक ऐसी शैली लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओके।